जय हिंद दोस्तों। चाइना और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से काफी ज्यादा क्लोज आ गए हैं। दोनों कंट्रीज की मिलिट्री और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। एट दिस टाइम रशिया के लिए चाइना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया और रशिया का ट्रेड बस $50 बिलियन के अराउंड है। बट चाइना और रशिया का ट्रेड $240 बिलियन है। इतनी तो इंडिया और यूएस की टोटल ट्रेड वैल्यू भी नहीं है, वो भी जस्ट $118 बिलियन है। जबकि यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और मिलिटरीली भी चाइना ने रशिया को वॉर के दौरान वेपन्स भी प्रोवाइड किए थे। बट इतनी अच्छी कोऑपरेशन होने के बावजूद भी यूरोप के टॉप डिप्लोमेट ये क्यों कह देते हैं कि इट विल डिस्ट्रॉय रशिया चाइना टाइज। जब भी रशिया का किसी कंट्री के साथ वॉर होता है तो रशिया न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे देता है। और इस वीडियो का मेन मुद्दा यही है, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से पुतिन ने कई बार वार्निंग दे दी है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करेंगे नियर यूक्रेन। और उससे पहले भी रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी काफी बार दी है और ये कहते हैं कि इनकी न्यूक्लियर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट ऑन द टेबल है। यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी को देखकर रशिया अपनी मिलिट्री को और ज्यादा पावरफुल बना रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के शुरू होने से पहले जो नंबर रशिया की टोटल मिलिट्री पर्सन का था, अब वो 15% और बढ़ चुका है ड्यूरिंग दी वॉर। और पिछले हफ्ते ही रशिया ने एक मिसाइल ड्रिल को करने की तैयारी शुरू कर दी थी। और स्पेशल बात यह है कि ये कोई ऐसी वैसी ड्रिल नहीं थी, इसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। और अगेन ये एक मैसेज देता है वेस्टर्न कंट्रीज को, रशिया न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकता है। जिनकी हम बात कर रहे हैं वो लिथुआनिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर गैब्रिलियस। इनका कहना है कि अगर रशिया कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने की धमकी देता रहेगा तो चाइना और रशिया के बीच में जो रिलेशन है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ये अपने इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि रशिया बस धमकी देता है, वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं कर सकता, वो एक फेक एजेंडा फैलाता है। जब ये ऐसी बात कर रहे थे तो इनसे भी सवाल पूछे गए, चलो एक बात हम मान लेते हैं कि रशिया न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करेगा, क्या इसका मतलब यह है कि यूरोप को न्यूक्लियर वेपन के थ्रेट को इग्नोर कर देना चाहिए? तो इस पर ये कहते हैं कि रशिया ने कितनी बार धमकी दी और रशिया ने कितनी बार अटैक किया? 0 बार। देखो पुतिन भी काफी स्मार्ट हैं, वो एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं यूरोपियन कंट्रीज के साथ कि वो एक न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर देंगे, भले ही वो ना करने वाले हो। इसके वजह से एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है वेस्टर्न कंट्रीज में और वो डर जाते हैं। लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज हैं जो रशिया को सपोर्ट करते हैं, इवन बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज भी रशिया को सपोर्ट करते हैं। मगर जो कंट्रीज आज रशिया को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ्यूचर में रशिया को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर जो रशिया वार्निंग देता है वो सच में बदल जाए। इनकी पार्टनरशिप, इनकी फ्रेंडशिप, इनकी कोऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ऐसा गैब्रियस का कहना है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या सच में रशिया न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। न्यूक्लियर वेपन एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और इसका इस्तेमाल तभी होता है जब कंडीशन बहुत से भी बहुत खराब हो जाए। और अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन से अटैक ही नहीं करेगा तो इन कंट्रीज की जो कोऑपरेशन है वो कभी खत्म नहीं होगी और रशिया बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी देकर वेस्टर्न कंट्रीज को डराता रहेगा। देखो रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन धीरे धीरे हारा है और यूक्रेन की हार के पीछे वेस्टर्न कंट्रीज का भी काफी क्रिटिकल रोल है। वो जो फंडिंग और वेपन्स यूक्रेन को भेजते हैं वो हमेशा ही लेट हो जाते हैं। ये सिग्नल देता है पुतिन को कि ये कंट्रीज बस यूक्रेन के साथ खड़े हैं बर्बली, बट जब सपोर्ट करने की बात आती है तो कंट्रीज इतने ज्यादा सीरियस नहीं है और इसका फायदा हमेशा से पुतिन उठाते आए हैं। पुतिन डराते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज डर जाते हैं, मगर यदि पुतिन अटैक कर देते हैं किसी और कंट्री पर तब क्या होगा? क्या फिर भी ये कंट्रीज ऐसा ही बिहेव करेंगी? तो इसको लेकर मिस्टर गैब्रियस कहते हैं नाटो की जो सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन में डिप्लॉय कर देने चाहिए। बट आपको एक बात बताऊं, यूक्रेन कभी भी नाटो का मेंबर नहीं बना था, तो नाटो के सोल्जर्स को यूक्रेन में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि लिथुआनिया के फॉरेन मिनिस्टर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? बेसिकली लिथुआनिया एक नाटो कंट्री का मेंबर है। 2004 में लिथुआनिया नाटो को ज्वाइन करता है। लिथुआनिया और रशिया काफी ज्यादा क्लोज हैं और ये इस चीज को लेकर कंसर्न है। अभी तो रशिया ने केवल यूक्रेन पर अटैक किया है, अगर रशिया कभी लिथुआनिया पर अटैक कर दे तो तब क्या होगा? तो उस टाइम पर जितने भी अदर कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के या नाटो के, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी लिथुआनिया को। और इस चीज को लिथुआनिया के फॉरेन मिनिस्टर बार बार याद दिला रहे हैं कि वो एक इंटीग्रिटी के साथ रशिया के खिलाफ खड़े हो सके। फरवरी 2024 में यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज ने यह डिसाइड किया था कि वो अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय करेंगे यूक्रेन में अगेंस्ट रशिया। बट जैसे ये बात सबके सामने आई, रशिया ने तुरंत ही न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे दी और उसके बाद माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। और इसको लेकर यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात करती हैं कि वो रशिया को परसुएट करे कि वो कोई न्यूक्लियर अटैक ना कर दे यूक्रेन पर। रशिया को मनाने में चाइना और इंडिया ने क्रिटिकल रोल प्ले किया कि वो न्यूक्लियर वेपन से अटैक ना करे यूक्रेन पर, और पुतिन को याद दिलाई नो फर्स्ट यूज ट्रीटी कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल रशिया कभी भी पहले नहीं करेगा। ये पूरा बर्ड कहता है कि यूएसए वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री,
बट न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में रशिया यूएस से काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। जितने पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनका 45% केवल रशिया के पास है। इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर होने के बाद भी रशिया ने कभी भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं किया। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में कभी रशिया यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा? यूं तो जितने मुंह होते हैं उतनी ही बात होती है, बट आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। जय हिंद।